नमस्कार। आज हम एक्सेल के 3 बहुत ही जरूरी लुकअप फंक्शंस वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट होती है और उसमें से कोई एक छोटी सी जानकारी ढूंढना मतलब एक बहुत बड़ा काम लगता है। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए एक्सेल में लुकअप फंक्शंस होते हैं। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे मशहूर फंक्शन से। इसका नाम है वी लुकअप। यहां वी का मतलब है वर्टिकल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह फंक्शन किसी भी कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ मतलब वर्टिकली डेटा को ढूंढता है। ये एक्सेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस में से एक है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। अब हमें यह पता करना है कि जिस कर्मचारी की आईडी 102 है उसका नाम क्या है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला बस 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या ढूंढना है, हमारे केस में आईडी 102। दूसरा, कहां ढूंढना है, मतलब हमारी पूरी टेबल। और तीसरा, कौन से कॉलम से जवाब चाहिए, हमें नाम चाहिए जो टेबल में दूसरा कॉलम है। जब हम इन तीनों जवाबों को एक साथ रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो आखिर में फॉल्स लिखा है ना, वो एक्सेल को बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 102 का ही रिजल्ट चाहिए, कोई मिलता जुलता नहीं। इसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। और ये देखिए, एक्सेल ने पहले कॉलम में 102 को ढूंढा और उसी की लाइन में दूसरे कॉलम से हमें सही जवाब दे दिया। शाम, सिंपल। अब वीलुकअप है तो बहुत काम का, पर इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ ही सर्च करता है। मतलब ये कभी भी अपने से पीछे वाले कॉलम में जाकर डेटा नहीं ढूंढ सकता। तो चलिए अब वी लुकअप के दूसरे साथी से मिलते हैं जो हॉरिजॉन्टल काम करता है। ये है एच लुकअप। यहां एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल। ये बिल्कुल वी लुकअप जैसा ही है, लेकिन ये कॉलम में ऊपर से नीचे नहीं बल्कि रोज में लेफ्ट से राइट की तरफ डेटा खोजता है। एच लुकअप का इस्तेमाल तब होता है जब हमारा डेटा इस तरह से रखा हो, मतलब लेटा हुआ। यहां देखिए, आईडी और नेम ऊपर से नीचे हैं और उनकी वैल्यूज लेफ्ट से राइट जा रही हैं। इसका फॉर्मूला भी वी लुकअप से काफी मिलता जुलता है। हम एक्सेल को बता रहे हैं कि पहली रो में 102 को ढूंढो और उसके ठीक नीचे वाली यानी दूसरी रो से हमें नाम बता दो। और नतीजा यहां भी एकदम सही है, श्याम। तो एच लुकअप तब बहुत काम आता है जब डेटा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन अब वक्त है इन पुराने तरीकों को थोड़ा पीछे छोड़ने का। मिलिए एक्सेल के नए सुपरस्टार से, एक्स लुकअप। हाँ, ये एक्सेल के नए वर्जन्स में ही मिलेगा। देखिए, एक्स लुकअप असल में वी लुकअप और एच लुकअप की सारी कमियों को दूर कर देता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर सकता है और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है, इसका सिंटैक्स एकदम सीधा है। बस 3 चीजें बतानी हैं, क्या ढूंढना है, उसे किस कॉलम या रो में ढूंढना है और जवाब में कौन सा कॉलम या रो चाहिए। बस अब कॉलम नंबर गिनने का कोई झंझट नहीं। अपने पुराने उदाहरण पर वापस आते हैं। अब देखिए एक्स लुकअप का फॉर्मूला कितना साफ है। हमने सीधे सीधे एक्सेल को बताया कि आईडी 102 को आईडी वाले कॉलम में ढूंढो और उसके सामने वाला नाम नेम वाले कॉलम से दे दो। और नतीजा वही है, श्याम। लेकिन इस बार यह काम बहुत ज्यादा आसानी से और तेजी से हुआ। यह ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। तो अब जब हम तीनों को जान गए हैं तो चलिए एक बार इनकी आमने सामने तुलना करते हैं ताकि पूरी बात एकदम साफ हो जाए। ये टेबल सारी कहानी एक ही नजर में बता देती है। वी लुकअप सिर्फ वर्टिकल, एच लुकअप सिर्फ हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक्स लुकअप दोनों काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी में एक्स लुकअप कहीं आगे है। और याद है वी लुकअप की सबसे बड़ी कमी, वो लेफ्ट की तरफ नहीं देख सकता था। यहां देखिए, एक्स लुकअप के आगे एक हरा टिक है, मतलब ये वो काम आसानी से कर सकता है। और इन्हीं सब वजहों से इसे इस्तेमाल करना सबसे आसान है। अच्छा, अब इन सबको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका देखते हैं। बस इतना याद रखना है, वी से वर्टिकल यानी कॉलम, एच से हॉरिजॉन्टल यानी रो, और एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा स्मार्ट, जो सब कुछ कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक्सेल के नए वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है तो वी लुकअप और एच लुकअप को भूलकर एक्स लुकअप को अपनाना ही समझदारी है।
अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करें, बल्कि सवाल ये है कि इस जबरदस्त टूल से अपने डेटा के अंदर छिपे कौन से राज खोले जाएंगे।